हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर 5 हम कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपने क्या करना है, सिर्फ 4 टर्म लिखने हैं जो कि एपी में है। जैसे फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, A2 से हम सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करते थे, A3 से थर्ड टर्म एंड देन A4 से फोर्थ टर्म। बस इतना ही करना है, ज्यादा हमने ना करना है ना लिखना है, क्योंकि हम A4 A5 में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमें आता है हम आगे आगे लिख देते हैं। मत लिखा करो, अगर आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तब भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा 4 दिया पूछा है, आपको 4 ही लिखेंगे, आपको 4 के ही मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ वाला लिखोगे तो उसके मार्क्स आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो गलत कर दिया तो नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर क्या है कि उतना ही जितना दिया गया है उतना ही आप आंसर, क्वेश्चन दिया गया उतना ही आंसर आप लिखो, तभी आपके मार्क्स स्कोर होंगे। अदरवाइज आप सिर्फ क्या करते हो, लिखते रहते हो बस कि हमें ये आता है तो हम लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है तो आप सारा लिखोगे, जितना आपने पूछा गया वही लिखोगे। तो इसमें क्या है, A1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म। A1 का क्या कंडीशन थी कि जो पहला टर्म है वो लिखेंगे। यहाँ पर पहला टर्म क्या है, A है, जो कि 10 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। देन A2, अब यहाँ पर आप बोलोगे हमें तो पता है कि हम डायरेक्ट नेक्स्ट 10 + 10 20 लिखेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। 10 प्लस जो इनका डिफरेंस है वो आप लिखोगे, A + D लिखो, तब जाके आप आंसर करोगे। क्योंकि अगर आप ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो A3 टर्म है तो A थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 20 + 10। ठीक, 20 + 10 लिखेंगे हम एंड देन 30 लिख दो। अगेन 30 + 10 40। तो ये तो आसान था तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर माइनस आ जाता है तो मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं जब वो फ्रैक्शन में हो। तो इसलिए ये वाली हैबिट डाल दो कि जितनी बार आप लिखोगे उतना बार स्टेप आपने लिखना है। ठीक है, 30 + 10 40। तो आप इसके सीरीज लिख दो फटाफट। तो कैसे लिखोगे आप इसे, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। डॉट 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 डाल देना, क्योंकि आगे तो होगा ना, वो डॉट 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 से मेंशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है A = -2 एंड D = 0, यानी डिफरेंस जो है वो 0 है। तो पहला टर्म क्या हो गया इसका, ऑब्वियस ही बात है -2। दूसरा टर्म वो भी बेचारा 0, तो इसका कुछ है ही नहीं, तो बोल रहे चलो -2 को फिर से ऐसे रख लो, -2 + 0। क्योंकि मैंने बोला था कि ये दोबारा लिखोगे तो ये लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2, और जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। A3 लिखोगे, अगेन वो भी -2 आ जाएगा, क्योंकि 0 है ना, हर स्टेप में क्या आएगा, 0 होगा। A4 जो है वो भी क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो ये आ गया हमारा -2 -2 -2 -2, 0 है कॉमन डिफरेंस, नहीं इन द सेंस की 0 है। तो A = 4, D = -3 हो गया। तो पहला जो टर्म है वो हमारा क्या है, 4 है, तो ध्यान से लिखना 4। सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, 4 - 3, यानी कितना होगा वो 1। 4 में से 3 गया, कितना होता है 1। एंड देन A3 हमारा कितना होगा, 1 - 3। A3 को हम क्या लिखेंगे, 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, देन A4 जो है वो हमारा क्या होगा, कितना होगा A4, -2 - 3 विच इज इक्वल टू -5। तो इसके जो टर्म्स आए हैं वो कितने आ गए, 4 1 -2 एंड 5। ठीक है, ये है इसका 4 टर्म्स बन गए जो कि AP में है। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है वो है A -1 और D 1/2। यहां पर भी ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं पर ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म हमारा जो है वो है -1 + 1/D, 1/2, सॉरी नॉट D, 1/2। अब इसे में क्या करेंगे, हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, -2 + 1/2। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया ये कितना है इसका, सो नॉट कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म जो आया वो कितना है, -1/2। ठीक, अब थर्ड टर्म जो है वो हमारा है -1/2 + 1/2। अब ये दोनों अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें ये 0 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, इसमें 0
प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना मिल गया हमें 1/2। तो जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या हो गए, -1 माइनस 1/2, 0 एंड देन 1/2 और सो ऑन। ठीक है, 4 लिखना है इसलिए हमने 4 ही लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट है वो है a इज इक्वल टू -1.25। तो a1 कितना हो गया, -1.25। ठीक, a2 कितना हो गया, वही डिफरेंस करेंगे हम, माइनस मतलब ऐड करेंगे, और इनमें वो है साइन नेगेटिव है इसलिए देखना पड़ेगा इसमें 0.25। तो कितना हो गया ये 1.50, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव का, क्योंकि दोनों में साइन क्या है, नेगेटिव है। ये थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, अगेन जो आंसर आया वो -1.50 माइनस 0.25 कितना हो गया, -1.75। ठीक है, ये हो गया। अब A4 जो है टर्म -1.75 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 2.0। ठीक है, ये आपकी वैल्यू मिल गई, सारे नेगेटिव में है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, -1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.0। तो ये आ गया आपका। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको एपी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसमें यानी ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है इसमें ये एपी में है। राइट द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और इनका कॉमन डिफरेंस निकला है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। तो ये जो है ये क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या है अब इसका 3। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2 लिख देंगे, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनमें से यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, यानी -1 माइनस ऑफ -5। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 1 + 5 -1 + 5 जो कि 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस जो है वो है 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5 -5 एंड d इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है इसमें कि ये एपी में है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है कि ये टर्म एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया 1/3। तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5/3। जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो 1/3, यानी 4/3 जो है ये इसका कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3। तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 1/3 एंड d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 0.6 इज द फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, माइनस कर दो तो कितना आता है 1.1। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.1। तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.1। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि जैसे नई वीडियो अपलोड होंगी आपको उसका बेल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अगर आपने बेल के आइकन को प्रेस किया होगा तो।